सबसे पहले कि साइड से धीरे-धीरे अगर किसी का विज़न लॉस हो रहा है या साइड से कम दिखाई दे रहा है, तो क्या ये काला मोतियाबिंद की तरफ इशारा हो सकता है? ये एकदम काला मोतियाबिंद में मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि हुँ, आपकी जो पेरिफेरल विजन है वो कम होनी शुरू हो जाती है, बट पेशेंट को नहीं पता लगता। हाँ, उसमें दिक्कत ये है कि जब हम सामने देख रहे हैं तो सामने की विजन तो एकदम ठीक है, ठीक है। साइडों से नज़र कम होनी शुरू होती है, और साइडों में ज़्यादातर हम बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं। हाँ, कोई आदमी चला गया, कोई बस चली गई, कोई पिलर आ रहा है, वो पेशेंट को दिखता रहता है बिकॉज उन चीज़ों के साइज इतने बड़े बड़े होते होते हैं। हैं। तो पेरिफेरल विजन में अगर दिक्कत हो रही है और हम उसको जल्दी कैच करना चाहते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता पता लगता चलता है है। कि पेरिफेरल विजन में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही। पेशेंट को यूजुअली पेरिफेरल विजन में जब प्रॉब्लम होती है और अगर पेशेंट को पता लग रहा है कि भाई दिक्कत है, तो हुँ। इसका मतलब बीमारी ऑलरेडी काफ़ी आपको प्रोग्रेस डैमेज कर कर चुकी है वो। चुकी है। ओके। एक और बोला जाता है कि लाइट्स के अराउंड में अगर आपको रिंग्स जैसे दिखाई दे रहे हैं या हैलो जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये भी काला मोतियाबिंद का ही एक संकेत हो सकता है। इसका आंसर देने से पहले एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा। ये जो काला मोतियाबिंद है, ये दो तरीके का होता है। अच्छा, ये भी 2 तरीके का होता है। जैसे हमने पहले बताया कि पानी बनने का और बाहर निकलने का एक मैकेनिज्म हुँ, है, हुँ, तो इसमें एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा, कि हुँ। जो बाहर निकलने वाला रास्ता है वो आपका ओपन है, क्लियर, नॉर्मल है। एक होता है नैरो एंगल ग्लोकोमा, कि जो पानी बाहर निकलने वाला जो आउटलेट है, जिसको हम कहते हैं ट्रेबेकुलर मैशवर्क, हुँ, हुँ। वो आपका पतला हो गया है। और एशियन आइज में, जैसे हमारे कंट्री के इंडियन अंदर, वो पतला होने की या नैरो एंगल होने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है।